हेलो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है जो हाईली पॉपुलर है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। क्योंकि 2020 में नहीं पूछा गया है तो हो सकता है 2021 में पूछा जाए। ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव डैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx। ठीक है, हो सकता है कि मान लीजिए सेकेंड वाला जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म भी हो सकता है जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx की जगह पे, उसकी जगह पे हो सकता है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 और log cos x dx दिया गया हो। ठीक है, तो भी हमें क्या प्रूव करना होगा, -π/2 log 2। ठीक है, और हो सकता है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x दिया हो, तब भी हम डायरेक्ट इसको प्रूव करने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि ओनली एक फंक्शन फर्स्ट और लास्ट दे या सेकेंड या लास्ट दे, तो कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं करेंगे कि प्रूफ डेट दिया रहेगा तो हम लोग किसी ना किसी को तो मानेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम लोग मानते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 0 to π/2 log sin x dx। ज़्यादातर मतलब एक क्वेश्चन बनाने में दो रूल होते हैं, उसको आप लोग को याद होना चाहिए। ऐसे मैं इस वीडियो में उस दोनों रूल को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx हो गया। देन अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x dx। ठीक है, ये होता है कि फंक्शन, चूँकि लिख सकते हैं यहाँ पे ये रूल है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है और इंटीग्रेशन 0 to a हो, ठीक है, और एफ एक्स कोई फंक्शन है तो डी एक्स के साथ, तो उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन a माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये रूल होता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि 0 to a है, एफ एक्स है, डी एक्स है, तो इस तरह से 0 to a और f माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे किए हैं। हमारे पास फंक्शन x का था, x की जगह पे क्या किए हैं कि जो हमारा a है π/2 उसमें माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे और लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग बस रूल के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, अब और क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म जो है आपस में बराबर है, तो इसलिए कि मान लीजिए ए वाला टर्म देगा तो हम क्या करेंगे, ए वाला जो सेकेंड टर्म था वो वाला देगा तो हम क्या करेंगे कि बस यही प्रक्रिया अपनाने वाले हैं। तो बैक साइन एक्स हो जाएगा, चूँकि cos π/2 माइनस एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन, और साइन है तो cos, तो बस यही है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे आगे, फ्रॉम इक्वेशन एडिंग करते हैं 1 and 2 वी हैव। अब देखिए कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे फ्रॉम, सो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, चूँकि लिमिट सेम है, और log साइन x है तो साइन x प्लस log cos x है। ठीक है, और dx कॉमन है तो dx को कॉमन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास लिमिट 0 to π/2। अब देखिए यहाँ पे log को अगर जोड़ में हो तो क्या हो जाता है, log मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फंक्शन जो होगा उसके log के अलावा, तो क्या हो जाएगा log sin x इंटू cos x dx। अब हम जब जानते हैं sin x इंटू cos x है, तो हम चाहें तो इसमें 2 से भाग और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा, तो इसका sin 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 to π/2 log sin 2x/2 dx। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, जो वैल्यू आएगा उसमें देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखिए यहाँ पे डिवाइडिंग में है तो लिख सकते हैं इसको log sin 2x dx, या माइनस पर लिख देते हैं log 2 और होल का dx। ये हो गया डबल फंक्शन जिसको हम लोग तोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx।
ठीक है। अब देखिए इस वाले जो फंक्शन है, ये वाला जो फर्स्ट फंक्शन है, इसको हम I1 मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। और ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। हमको इसको क्या किए हैं, I1 मान लिए हैं, ठीक है। और माइनस पाई बाई सॉरी यहाँ पे 2 है, log 2 होगा तो क्या हो जाएगा log 2। और देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x और पाई बाई 2 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास I1 माइनस 0 रखेंगे तो 0, चूँकि माइनस 0 कैंसिल, और पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई बाई 2, ठीक है। तो इसको पहले ला देते हैं पाई बाई 2 और log 2 को इधर कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 2i का वैल्यू था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो, या और दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऊपर सो लिखे हुए हैं, तो और या 2i इक्वल टू लिख सकते हैं हम I1 माइनस पाई बाई 2 log 2। इक्वेशन नंबर इसे हम थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। ए वाला इक्वेशन का वैल्यू हम लोग आगे पुट करेंगे, क्योंकि I1 का जो वैल्यू है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx, इसका वैल्यू हम लोग को कुछ सिद्ध करना है। यही मेन जो पद है, इसको हम लोग 2 पाई बाई 2 log sin 2x dx, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कुछ वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, फाइन वैल्यू करते हैं। तो क्या करते हैं पहले सो, इसलिए इसको पहले लेट मानते हैं। 2x का वैल्यू 2x है फंक्शन में, तो हम क्या करते हैं 2x को t मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो भी फंक्शन इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन उसका हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएटिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग का स्मॉल और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए x की जगह पे क्या करते हैं 0 पुट करते हैं, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी मिनिमम पे मिनिमम 0 सेम है। और यहाँ पे क्या करते हैं पाई बाई 2 रखते हैं, तो पाई बाई 2 बटा 2 वाला से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की जगह पे पाई बाई 2 रखते हैं, तो t की जगह पे हमारे पास पाई आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हमारे पास I1 यानी I1 को वैल्यू को पुट करते हैं, क्या आता है, ठीक है 0 टू पाई हो जाएगा, ठीक है। log sin t, चूँकि 2x को t माने हैं, और dx को dt बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए dx का वैल्यू जो है यहाँ 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बाई 2 हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब चाहे हम यहाँ पे तो I1 का वैल्यू 1/2 कॉन्स्टेंट को बाहर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 टू पाई log sin t dt। अब एक और रूल होता है जो हम लोग समझेंगे हियर, यहाँ पे log sin 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस टी, ठीक है, इज इक्वल टू log sin t। अब देखिए यहाँ पे log sin 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस टी, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस टी इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, ठीक है। तो log sin t हमको लिख दिए हैं यहाँ पे, बस लिखाने के लिए किया गया है कि इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि वाई इफ़ यदि फंक्शन f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f(x) लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए देन ये फंक्शन है, इसमें dx और इंटीग्रेशन लिखा दीजिएगा, पाई बाई 2 पाई 0 से पाई बाई 2 हो सकता है, ठीक है, वही वाला है। तो इसका जो फंक्शन है इसका लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं देन इंटीग्रेशन 0 टू 2a f(x), ठीक है, dx हो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 2, यानी कि ऊपर पावर में जो 2 है वो हमारे पास यहाँ पे देखिए, देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2a था माइनस एक्स इक्वल टू f(x) लिख सकते हैं। अब देखिए f(x) है, तो f(x) है तो हमको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं ना, तो 0 से 2a है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2a का 2 बाहर आ जाएगा, और f(x) का जो फंक्शन है वो हम f(x) के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे dx हो जाएगा और यहाँ पे a हो जाएगा, यानी कि जो लिमिट है अपर लिमिट वो हाफ हो जाएगा, और 2 जो था वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस रूल से हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे पाई है, तो क्या लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चूँकि देखिए यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, 0 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2, ठीक है, log sin t dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब से जिस समय ही 2 यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू 2, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 log sin t को sin x लिख सकते हैं और dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 जो होगा I1
वो बराबर कितना हो जाएगा 0 to π/2 log sin x dx, यानी हमारा i के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब i के बराबर हो जाएगा तो हम जानते हैं कि जो थर्ड नंबर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, पोच करके देख सकते हैं वहाँ पे वैल्यू था हमारा i2i इज इक्वल टू i1, ठीक है, माइनस π/2 log 2 था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2i माइनस आई, ये वाला आई जो आएगा इधर आई हो जाएगा, क्योंकि हम i1 इक्वल टू आई को प्रूव कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i माइनस आई π/2 माइनस π/2 log 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, और में i इज इक्वल टू आई जो हमारा वैल्यू था माइनस π/2 log 2, चूँकि i इक्वल टू माने हुए थे तो लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस हमारा तीनों इक्वेशन, यानी इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ठीक है, लिख सकते हैं। अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई इक्वेशन मान लेते हैं 4 नंबर और लिख देंगे यहाँ पे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। ठीक है, 2 and 4 वी हैव, इससे हमारा वैल्यू को मिल जाएगा, क्योंकि 2 में देखिएगा तो ए वाला दोनों बराबर था और 4 में इसके बराबर ए हुआ, तो इसका मतलब है कि इसके बराबर भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के कोई और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।